भारत में इस महीने तीसरी बार कोविड-19 के एक दिन में 20,000 से कम नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,02,24,303 हो गए हैं, जिनमें से 98 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 16,432 नए मामले सामने आए, जो पिछले 6 महीने में इस अवधि में सामने आए सबसे कम मामले हैं। वहीं 252 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई है। वहीं आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 98,07,569 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.92 हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। देश में लगातार 8वें 3 उपचाराधीन लोगों की संख्या 3 लाख से कम है। अभी 2,68,581 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.63% है। ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों के नमूनों में कोरोना का नया स्वरूप पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि बेंगलुरु स्थित निमहांस, हैदराबाद स्थित CCMB और पुणे स्थित NIV में जांच के लिए आए नमूनों में वायरस का नया स्वरूप पाया गया। मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारों ने इन सभी लोगों को चिन्हित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में अलग पृथकवास कक्षों में रखा है और उनसे संपर्क में आए लोगों को भी पृथकवास में रखा गया है। उसने बताया कि इन लोगों के साथ यात्रा करने वाले लोगों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। अन्य नमूनों का जीनोम अनुक्रमण किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि हालात पर निकटता से नजर रखी जा रही है और सतर्कता बढ़ाने, संक्रमण को रोकने, जांच बढ़ाने और नमूनों को INSSCOG प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए राज्यों को नियमित सलाह दी जा रही है। बता दें कि सबसे पहले ब्रिटेन में मिला वायरस का नया स्वरूप डेनमार्क, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में भी पाया गया। मधुमेह से पीड़ित कोई व्यक्ति यदि ग्लूकोज का स्तर कम करने वाली SGLT2I नामक दवा लेता है तो कोरोना वायरस से संक्रमित होना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। एक नए अध्ययन से इसे लेकर सचेत किया गया है। अमेरिका स्थित बिग्रम एंड विमेंस हॉस्पिटल के अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि जब बीमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए पर्याप्त ग्लूकोज प्राप्त करने से रोकती है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी DAK की स्थिति पैदा हो सकती है। पत्रिका द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स में प्रकाशित ताजा अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 के जो मरीज SGLT2 दवाई ले रहे हैं उनमें DKA के एक प्रकार EUDAK की स्थिति पैदा होने का अधिक खतरा है। EUDAK की स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर की कोशिकाएं पर्याय ग्लूकोज ग्रहण नहीं कर पाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बोस्टन में EUDAK के 5 असाधारण मामले सामने आए हैं और ये सभी मामले उन लोगों में पाए गए हैं जो SGLT2I ले रहे थे और कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। इनमें से 3 मरीजों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा गया है, एक व्यक्ति को घर भेज दिया गया है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। मंगलवार को भारत ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को हराकर एडिलेड में मिली करारी शिकस्त का हिसाब चुकता कर दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर आउट किया और इसके बाद रहाणे की सेंचुरी की मदद से 326 का स्कोर बनाया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 200 रन पर आउट किया। भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य मिला था, जो उसने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आपको बता दें कि भारत को एडिलेड टेस्ट में हार मिली थी और इस मैच के बाद नियमित कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर स्वदेश लौट आए थे और उप कप्तान रहाणे को सीरीज के बाकी 3 मैचों के लिए कप्तानी सौंपी गई थी। रहाणे की कप्तानी में भारत टीम की लगातार तीसरी जीत है। उन्होंने इतने ही मैचों में भारत की कप्तानी की है। मेलबर्न के मैदान पर ये भारत की चौथी जीत है। विदेशी धरती पर ये भारत के लिए सबसे कामयाब मैदान रहा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर फिल्म ब्लाइंड की शूटिंग शुरू करने जा रही हैं। सोनम कपूर ने सोम मखीजा निर्देशित एक्शन थ्रिल फिल्म ब्लाइंड की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में विनय पाठक, पूरब कोहली और ललित दुबे भी लीड रोल में दिखाई देंगी। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सोनम कपूर ने स्कॉटलैंड की ग्लासगो में क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लाइंड की शूटिंग शुरू कर दी है। एक दृष्टिहीन पुलिस अधिकारी की ये कहानी है जो एक सीरियल किलर की तलाश कर रहा है। फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली है। अब बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक कोरियन फिल्म का हिंदी रीमेक है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के पतपड़गंज के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त मिड डे मील किट वितरण योजना की शुरुआत की। इसके तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को 6 महीने तक मुफ्त सूखा राशन के पैकेट मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें गेहूं, दाल, चावल और तेल होगा। इस योजना से लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि जब स्कूल बंद थे तो हमने मिड डे मील के लिए अभिभावकों को पैसे भेजने का फैसला किया था, लेकिन अब हमने छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के कारण मार्च से स्कूल बंद है। वहीं दिल्ली सरकार स्कूल खोलने को लेकर कह चुकी है कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बता दें कि अभिभावक इस राशन किट को बच्चे के स्कूल से ले सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अगले साल बाजारों में कारों के नए मॉडल्स और कुछ नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी अपनी सबसे सस्ती कार ऑल्टो की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च करेगी। खबरों की माने तो नई कार मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा बड़ी होगी। इसके अलावा कंपनी सेलेरियो और स्विफ्ट का भी नया मॉडल लेकर आ रही है, जिसमें कंपनी इसके लुक और डिजाइन को और बेहतर करेगी। खबरें ये भी मिल रही हैं कि कंपनी अगले साल यानी 2021 में बाजार में अपनी अर्टिगा के कमर्शियल वेरिएंट को भी पेश कर सकती है। हाल ही में इसकी डीजल मॉडल को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्यूल कारों के साथ ही कंपनी अगले साल बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार वैगन आर EV को लॉन्च कर सकती है। ये देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार होगी और ये सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। हालांकि इस कार के बारे में कंपनी की तरफ से अभी और कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।